केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 5 नवंबर यानी कि कल रविवार को बिहार दौरे पर एक बार फिर से आ रहे हैं। वे मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री का पिछले 10 महीने में ये 5वां बिहार दौरा है। शाह पताही हवाई अड्डे पर आयोजित किसान रैली में करीब 2.25 घंटे रुकेंगे। अब तक के तय कार्यक्रम के मुताबिक वो हवाई जहाज से दिल्ली से पटना पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से पताही हवाई अड्डे पर 1:45 बजे पहुंचेंगे। 3 बजे वे फिर पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार अमित शाह के मिशन बिहार के तहत मुजफ्फरपुर में बीजेपी की क्या रणनीति होगी। दरअसल देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर भाजपा बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर रणनीति बनाकर काम कर रही है, लेकिन पार्टी ने 10 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां उसने अब तक चुनाव नहीं लड़ा। इन सीटों पर अब तक भाजपा के कोई ना कोई सहयोगी दल ही चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसी सीटों में किशनगंज, नवादा, गया, झंझारपुर, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल, वैशाली और वाल्मीकि नगर शामिल हैं। ऐसे में पार्टी ने यह तय किया है कि भाजपा की केंद्रीय टीम इन सीटों पर रैली करेगी। इसलिए मुजफ्फरपुर की उनकी रैली को वैशाली लोकसभा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर की रैली से अमित शाह उत्तर बिहार में पड़ने वाले मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले को साधेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में उनकी ये 8वीं रैली है। अमित शाह अब तक 7 रैलियों के दौरान 17 लोकसभा क्षेत्रों और 100 से ज्यादा विधानसभा के इलाकों को कवर कर चुके हैं। ऐसे में अमित शाह की मुजफ्फरपुर रैली की टाइमिंग बिहार की सियासत के लिहाज से काफी अहम है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद वे पहली बार बिहार आ रहे हैं। गौरतलब हो कि रैली का शहर भले मुजफ्फरपुर है, लेकिन ये इलाका वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानकारी हो कि वैशाली लोकसभा भूमिहार और राजपूत बहुल इलाका होने के बाद भी बीजेपी इसे अपने सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ती रही है। ऐसे में शाह के इस दौरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यहां से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पिछले 2 चुनाव से लोजपा इस सीट से चुनाव जीतती रही। 2014 में पार्टी के रामाकिशोर सिंह तो 2019 में वीणा देवी ने यहां से चुनाव जीता। इसके अलावा अमित शाह की नजर मुजफ्फरपुर लोकसभा पर भी है। 2014 से लगातार यहां से भाजपा के अजय निषाद सांसद हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर को भाजपा का सुरक्षित सीट माना जाता है, लेकिन पार्टी के ये सूत्र बताते हैं कि सांसद अजय निषाद और पार्टी के भीतर कलह के कारण यहां एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में अमित शाह के मुजफ्फरपुर यात्रा से इसका समाधान निकलने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि अमित शाह की रैली मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर होने वाली है। मुजफ्फरपुर में अमूमन पॉलिटिकल रैली सिकंदरपुर या खुदीराम स्टेडियम में होता है। इससे पहले पताही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो चुकी है। अब अमित शाह की रैली हो रही है। ऐसे में इस जगह को सियासी दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि अमित शाह की निगाहें भले मुजफ्फरपुर में हैं, लेकिन अमित शाह का निशाना वैशाली को साधना है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।